बाबर, एक ऐसा शासक जो हिंदुस्तान का नहीं था, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा के लिए बदल गया। ये कहानी सिर्फ एक जंग की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जो बार बार हारा, लेकिन कभी टूटकर नहीं बिखरा। आज हम जानेंगे बाबर की पूरी जिंदगी, जन्म से लेकर हिंदुस्तान के तख्त तक। बाबर का जन्म हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि सेंट्रल एशिया के फरगाना क्षेत्र में हुआ था। ये वही क्षेत्र था जहां से तैमूर और चिंगेज खान जैसे विजेता निकले थे। बाबर इसी विरासत का हिस्सा था। 14 फरवरी 1483, आंधीजान, फरगाना। यहीं एक राजकुमार ने जन्म लिया, जिसका भविष्य पूरी दुनिया बदलने वाला था। बाबर का पूरा नाम था ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर। वो एक योद्धा था, लेकिन साथ ही एक लेखक, प्रकृति प्रेमी और ईमानदार शासक भी। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। वो फरगाना के शासक थे और महान योद्धा तैमूर के वंशज थे। बाबर की मां थीं कुतलुग निगार खानम। वो चिंगेज खान के वंश से जुड़ी हुई थीं। इस तरह बाबर के खून में दो महान योद्धा वंशों का संगम था। 1494 में जब बाबर सिर्फ 12 साल का था, उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। एक बच्चा अचानक एक राज्य का शासक बन गया, लेकिन तख्त मिलना आसान था, उसे संभालना बहुत मुश्किल। दरबार के अंदर ही शतरंज बिछ चुकी थी। रिश्तेदार, सरदार और अपने ही लोग सब बाबर के खिलाफ हो रहे थे। बाबर का सबसे बड़ा सपना था समरकंद। उसने समरकंद जीता, लेकिन सिर्फ कुछ ही समय के लिए। ये जीत उसकी सबसे बड़ी हार बन गई। समरकंद हाथ में आया, लेकिन फरगाना चला गया। बाबर ने एक ही समय दोनों राज्य खो दिए। वो राजा था, लेकिन बिना राज्य के। बाबर ने हार नहीं मानी। बर्फीली पहाड़ियों से गुजरकर भूख और थकान के साथ वो आगे बढ़ता रहा। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया। काबुल उसके लिए सिर्फ एक शहर नहीं, एक नई जिंदगी थी। यहीं से बाबर ने अपनी सेना और अपनी ताकत दोबारा बनानी शुरू की। हिंदुस्तान में उस वक्त इब्राहिम लोदी का शासन था। उसकी अपनी ही नोबिलिटी उसके खिलाफ थी। कुछ सरदारों ने बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता दिया। बाबर ने फैसला कर लिया, अब जंग सिर्फ जमीन की नहीं, इतिहास की होने वाली थी। 21 अप्रैल 1526, पानीपत का मैदान। बाबर के पास सेना कम थी, लेकिन युद्ध की नई सोच थी। तोपों और स्ट्रैटेजी ने जंग का रुख बदल दिया। इब्राहिम लोदी मारा गया। इसी एक जंग ने मुगल सल्तनत की नींव रख दी। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया, लेकिन हिंदुस्तान का मौसम और संस्कृति उसे पूरी तरह अपनी नहीं लगी। बाबर को प्रकृति से प्यार था। उसने बागीचे लगवाए और शांति को खोजा। बाबर अपनी जिंदगी के हर सच को लिखता गया, जीत भी, हार भी और अपनी कमजोरियां भी। 1530 में बाबर का निधन हो गया। उसका शासन छोटा था, लेकिन उसकी नींव पर पूरी मुगल सल्तनत खड़ी हुई। बाबर गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है।